यस सर, थैंक यू कंटिन्यू। सर। जी जी जी। थैंक पोस्ट यू सर। बनाएंगे सर? जी जी जी, कंटिन्यू करें सर। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज सुबह की बेला में सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को, जिनकी दया कृपा दृष्टि से आज हम सब लोग सुबह की रोशनी, एक दूसरे के विचार और माता पिता का दर्शन कर पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर को। आप सभी ने सुना है और बहुत पुराना कविता है कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, आओ हम उस ईश्वर के गुण गाएं और उन्हें श्रद्धा से शीश झुकाएं। तो ऐसे पिता परमेश्वर को, जो सृष्टि के निर्माता है, सृष्टि के संचालक हैं और सृष्टि के संहार करता है, ऐसे पिता परमेश्वर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके माध्यम से आज हम सब लोग आज WSS के फाउंडर लीडर के माध्यम से मैं भी आज आपके बीच में अपना नाम परिचय बताने वाला हूं। मेरा नाम महोदय राम राजवाड़े है, सूरजपुर छत्तीसगढ़ से है और डिजिटल में गोल्ड अचीवर है, शेयर होल्डर भी है। और WSS के फाउंडर लीडर के माध्यम से मैं भी कुछ सीख सीख के कुछ कर पा रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद WSS के फाउंडर लीडरों को, उनके माध्यम से। और आज के जो हमारे बीच में प्लान प्रेजेंट करने वाले हैं, वो बहुत ही खास हैं, WSS के फाउंडर लीडर हैं। उसके बारे में आप सब लोग सुने हुए हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत विशेष है। और हमारे मुंगेली की आन बान शान, नारी शक्ति की बन चुके हैं बिग पहचान, और WSS के फाउंडर लीडर भी हैं। और हमारे संतों ने बहुत ही सुंदर कहा नारी के बारे में, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रसरण। तो नारी ही इस सृष्टि की निर्माता है और वह शक्ति है जिसकी सर्व जगह पूजा पाठ हो रही, नवरात्रि में भी पूरे पूजा हो रही है। तो ज्यादा न करते हुए अपने बाड़ी को यहीं पर विराम देता हूँ। हम हमारे WSS के वेस्ट लीडर श्रीमती रश्मि दीदी हैं, मैं उनसे चाहूंगा आए दीदी, और आज के प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में अपना अनुभव शेयर करें, जिससे हमारे सारे पार्टिसिपेट आपके विचारों को सुन के अपने जीवन में उतारें और आर्थिक आजादी की ओर एक एक कदम बढ़ा के आगे बढ़ें। वेलकम रेशमी दीदी। वेलकम 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 थैंक यू वेलकम मोस्ट वेलकम। मेरी आवाज क्लियर है? जी दीदी। यस यस। वेलकम सर, वेलकम दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले धन्यवाद उस परमपिता परमेश्वर का, जिनकी वाकई दया और अनुग्रह से हम फिर से दुनिया में हैं, आज जीवित हैं, इस दुनिया को देख सकते हैं, अपने परिवार के बीच में हैं। उसके लिए उनका कोटि कोटि तहे दिल से धन्यवाद। और धन्यवाद मेरे माता पिता का, जिनकी वजह से मैं इस दुनिया में हूँ, जो उन्होंने संस्कार दिए, जिसकी वजह से आज मैं कुछ बोल पाती हूँ, कह पाती हूँ, अपने जीवन को अच्छे रूप से चला रही हूँ। और धन्यवाद मेरे सभी मेंटोर्स का, सभी गुरुओं का, जो मुझे पल पल गाइड करते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं, सिखाने में मेरी सहायता करते हैं। उनके सहयोग और सपोर्ट की वजह से आज बहुत सारी चीजें हमने सीखी, अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को जाना, कि वाकई जीवन जीने के लिए जो चीजें होती हैं वो बिना शिक्षा, बिना ज्ञान और बिना अनुभव के उस तरीके से आप नहीं जी सकते। तो धन्यवाद सभी मेरे गुरुओं का। और धन्यवाद इस जूम में सभी जितने सीनियर लीडर हैं, जुगल किशोर सर, राहुल नेरकर सर, संदीप सर, जितने भी हैं हमारे सभी अलग अलग टीम के जितने फाउंडर लीडर हैं, सभी का दिल से शुक्रिया। और हमारे WSS के जितने भी फाउंडर लीडर हैं, को फाउंडर जितने भी हैं, एक एक लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, कि उनके अपनापन, प्यार, सम्मान और सहयोग की वजह से मैं भी अपनी दो बातें रख पाती हूँ उस पैनल पे। मुझे उम्मीद है कि आपको जो बातें अच्छी लगी, मैं एक ही चीज कहूंगी, आपको जो बातें अच्छी लगी उसे ग्रहण कीजिएगा, और जो बातें अच्छी ना लगे उसे छोड़ दीजिएगा। तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे मेंटर गुरु मिस्टर नरसिंह साहू सर का, जिनके सपोर्ट और सहयोग, मार्गदर्शन से भी मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो उनका तहे दिल से शुक्रिया। महोदय जी, मेरा स्लाइड दिखेगा तो बताइएगा, दिख रहा है क्या? यस यस मैम, कंटिन्यू। कंटिन्यू। चलिए, आप सभी को सुप्रभात। बहुत अच्छे शब्द बोलते हैं ना, दुनिया नकल की है,
मैंने भी कुछ नकल किए हैं, कुछ स्क्रीनशॉट से, कुछ अनुभव से, कुछ लोगों के विचार। आज यही चलता है, और कुछ बातें जो हमें अच्छी लगती है हम उसे जरूर अपने मोबाइल में अपने फोल्डर्स बना के रखते हैं, और लगता है कि वाकई बहुत सारी बातें सच है जो लोग कहते हैं। सलाह के 100 शब्दों से अधिक अनुभव की एक ठोकर। आप देखना, बहुत कई बार हम अपने ही घर की बात करें, हम अपने बच्चों को कितना समझाते रहते हैं, ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, बहुत सारी चीजें। लेकिन जब उसको खुद ठोकर लगती है तो लगता है अरे हाँ, मम्मी ये बोल रही थी, पापा ये बोल रहे थे, ये सही है। तो कई बार हमारा सलाह उसके अनुभव के एक ठोकर से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये अनुभव ही एक ऐसा चीज है जो जीवन में आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। सामने वाला आपको कितना समझा सके, कितना भी समझा ले, सामने वाला आपको कितना भी सुझाव दे ले, लेकिन जब तक आप अपने अनुभव से बहुत सारी चीजों को सीख नहीं पाते हैं, तब तक आप उस तरीके से परिपक्व नहीं हो पाते जिस तरीके से आपको परिपक्व होना चाहिए। मैं उन सभी का, एक बहुत अच्छी बात लिखी है अल्बर्ट आइंस्टीन ने, कि मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूँ जो मेरे काम को करने से मना कर देते हैं। ऐसा क्योंकि मैं फिर उस काम को खुद करके सीखता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत ही पावरफुल बात, थॉट उन्होंने कही, विचार उन्होंने रखा कि कई बार जब हम किसी को कोई काम के लिए कहते हैं तो हम वहां पे आलस्य हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम वो कर रहा है। लेकिन अगर वो हमारे काम को मना कर देता है तो हमारे अंदर एक जज्बा आ जाता है कि नहीं, अब ये तो नहीं बोल रहा है, मैं इस काम को बहुत अच्छे से, मैं इस काम को कर सकता हूँ। और उस काम में हो सकता है कि हम जो सामने वाले को कह रहे हैं वो काम वो कितना अच्छा करे ये हमको पता नहीं, लेकिन जब हम खुद उस काम को करना चालू कर देते हैं तो हम उसमें और बेटर बन जाते हैं और बेहतर बन जाते हैं। आप देखिएगा, कभी कभी जब सीनियर लीडर मीटिंग लेते रहते हैं, जूम लेते रहते हैं, सेमिनार करते हैं, तो हमको कुछ नहीं आता है, बहुत कम, हम बैठे दर्शक की तरह देखते रहते हैं। हमें लगता है ये बढ़िया हो रहा है। लेकिन कभी हमने कोई मीटिंग अरेंज किया और हमने कभी किसी को कहा, कारण किसी वजह से वो नहीं कर पाए, आप देखिएगा उसके बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंट आता है, अच्छा ये काम मैं भी बहुत अच्छे से कर सकता था, कर सकती थी। जब आप खुद करना सीखते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक वजह होती है जो आप उस काम को, एक लीडरशिप को करने से डरते हैं या झिझकते हैं, वो है आपका डर कि पता नहीं मैं जब करने जाऊं तो क्या मुझसे गलती हो जाएगी, मैं जब करने जाऊं तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। लेकिन ये दुनिया का बहुत बड़ा सत्य है, कह सकते हैं कि दुनिया में आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पैदा हुआ जो कोई भी काम की शुरुआत करे और उससे छोटी मोटी गलतियां ना हुई हो। हर व्यक्ति से, कोई साइकिल चलाना सीखेगा तो भी वो एक न एक बार गिरेगा, हो सकता है उसको बड़ी चोट ना आए, हो सकता है वो बड़ा जोर से ना गिरे, लेकिन कभी ना कभी वो थोड़ी ना थोड़ी बार गिरेगा। कार के साथ भी सेम, बाइक के साथ भी सेम, किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो भी सेम, किसी स्कूल में जा रहे हैं तो भी सेम। हो सकता है वो फेल नहीं हो रहा हो, लेकिन जिस स्तर का उसका लेवल है उस तरीके से वो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि मैं इससे और बेहतर कर सकता हूँ। तो ये कब होता है? जब आप खुद प्रयास करते हैं। और इसके लिए हर उस व्यक्ति का वाकई शुक्रगुजार होना चाहिए जब आप किसी, कई बार हम इस बात को ईगो में ले लेते हैं, कई बार इस बात को हम टेंशन या गुस्से में ले लेते हैं कि मैंने उसको ये काम कहा था मेरे लिए और उन्होंने मना कर दिया। कोई बात नहीं, उसका शुक्रिया कीजिए कि उसके मना करने की वजह से आप बेहतर कर पाए, आप खुद से अच्छा कर पाए और आप सीख पाए। कभी कभी हम सीखने के मोड में नहीं हो पाते, कभी कभी हम सीख नहीं पाते, हम सिर्फ डिपेंड हो रहते हैं कि सामने वाला ही कर देगा तो अच्छा हो जाएगा, आज वो कर देगा कल वो कर देगा। लेकिन जब आप खुद सीखते हैं तो आप देखेंगे कि आप और भी अच्छा बेहतर कर सकते हैं। ये दुनिया, बोलते हैं ना, हमारी सोच से ही हमारी दुनिया बनती है।
हम जैसा जैसा सोचते हैं वैसे वैसी हमारी दुनिया हमको लगती है। अगर हम हमेशा पॉजिटिव सोचते रहेंगे तो लोगों में आपको खोट, लोगों में आपको गलतियां, लोगों में मतलब बहुत सारी चीजें आपको उतनी आसानी से नजर नहीं आएगी। अच्छी बात है, कभी कभी इस बात से धोखा भी मिलता है, लेकिन आप हमेशा निगेटिव 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 ही रहेंगे तो आपको हर किसी व्यक्ति में निगेटिविटी दिखना चालू हो जाएगी। लास्ट में आपको इसके बारे में बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी, शायद उस स्टोरी से आप समझ जाएंगे। उस टाइम पे आदमी सिर्फ उसके अच्छाइयों, अगर उसमें अच्छाई भी रहेगी तो भी वो कहीं ना कहीं एक नुक्स निकाल ही लेगा। अरे ये ऐसा है, ओ तो दिखावे के लिए था, वो ऐसा था, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हो जाएंगी कि उसका एक अच्छा गुण भी आपको नहीं समझ आता है। दूसरी बात ये रहती है कि हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छी बातें तो होती है, और हर इंसान में कुछ न, कितना भी अच्छा इंसान रहे, कोई ना कोई कमजोरी या कोई ना कोई खामी तो रहती है। अब उसे बुराई का नाम दे सकते हैं या कमी का नाम दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन हर इंसान में कुछ ना कुछ खूबियां और हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां होती है। बस वो सारी चीजें हमारे सोच के ऊपर डिपेंड करती है, और इस सोच का ही परिणाम होता है कि हम उस परिस्थिति को बदल सकते हैं। अगर किसी टीम में बहुत ज्यादा लोगों में तनाव, बहुत ज्यादा आपसी अनबन, बहुत ज्यादा सारी चीजें हो रही हो, तो आप अपने सोच से उनके बीच के विचारों को मेल मिलाप करके उनको एक संगठन में बांध सकते हैं। आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ से हम इस टीम में बने हैं, कहाँ कहाँ के लोग हैं, कोई एक जगह का नहीं है, अलग अलग जगह से, अलग अलग परिस्थितियों से, अलग अलग परिवेश के लोग हैं, और सिर्फ एक विचार मिलने की वजह से, एक अच्छी सोच मिलने की वजह से एक टीम में, एक संगठन में बंधे हुए हैं। वो सोच है सपनों को पूरा करने का, वो सोच है एक अच्छी जिंदगी जीने का। बस यही एक सोच रहती है कि लोग एक यूनिटी में, एक नेटवर्क में आ जाते हैं। अगर इस बात को हम समझ जाए कि वाकई कैसे कैसे परिस्थितियों के लोग, कैसे कैसे परिवेश के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। आप सोच के देखिए, कोई डॉक्टर हमारे साथ काम कर रहा है, कोई वकील हमारे साथ काम कर रहा है, कोई इंजीनियर हमारे साथ काम कर रहा है, कोई अच्छा पढ़ा लिखा बंदा हमारे साथ काम कर रहा है, कोई बिजनेसमैन हमारे साथ काम कर रहा है, और कोई एक गरीब तबके का व्यक्ति भी अपने सपनों के लिए हमारे साथ काम कर रहा है। वो क्यों? क्योंकि सबकी सोच एक जगह आके स्थिर हो जाती है। वो सोच ही लोगों को जोड़ देती है और जोड़ के रखती है कि उनका एक विचार, उनका एक पॉजिटिव सोच है कि वो अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। ज्ञान एकमात्र स्रोत है, मैंने शुरू में कहा था कि ज्ञान एक स्रोत है, लेकिन जो अनुभव से हमें मिलता है वो जीवन भर साथ देता है। आप कितना भी ज्ञान सीख ले, लेकिन जो आप प्रैक्टिस बोलते हैं ना, अनुभव, वो जो है वो आपको एक्सपीरियंस कह सकते हैं, प्रैक्टिस कह सकते हैं, वो आपको जीवन भर साथ देता है। आप देखिए, कोई सिर्फ पढ़ाई कर ले, डॉक्टरी की पढ़ाई कर ले, और पढ़ाई करने के बाद वो कभी प्रैक्टिस ना करे, क्या वो बेस्ट डॉक्टर बन सकता है? कोई इंजीनियरिंग की बहुत अच्छी पढ़ाई कर ले, लेकिन वो जमीनी स्तर में जो घर बनाना, लेआउट बनाना, ये सारी चीजों को ना सीखे, तो क्या वो बेहतर इंजीनियर बन सकता है? कोई वकालत की पढ़ाई बस कर ले, लेकिन कभी वो केस लड़े ही ना, कभी वो अदालत तक पहुंचे ही ना, क्या वो बेहतर वकील बन सकता है? कोई आईएएस की बहुत अच्छी पढ़ाई, एग्जाम दिला दिया उन्होंने, सब कुछ ले, लेकिन कभी वो फील्ड में गया नहीं, कभी उसने प्रैक्टिस की नहीं, तो क्या वो बेहतर आईएएस या कलेक्टर बन सकता है? नहीं। तो ज्ञान जितना इम्पोर्टेंट है, उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारा अनुभव है, हमारा एक्सपीरियंस, और ये हमें जीवन भर काम देता है। आज जो हमारे साथ लीडर हैं, उनके अनुभव की वजह से, उनके कई सालों के एक्सपीरियंस की वजह से हम आप एक अच्छी जगह में हैं, एक अच्छी संस्था के साथ है, और आज इसलिए टिके हुए हैं क्योंकि उनका अनुभव, वो कहते हैं कि ऐसी संस्था जिन्होंने आज लाखों लोगों को काम दिया, ऐसी संस्था जो आज लाखों जो बेरोजगारी के हालत में जूझ रहे थे, जो कोरोना टाइम में जूझ रहे थे, आज उनको एक ऐसा ऐसा सिस्टम मिला जिसकी वजह से उनके घर की परिस्थितियां बदल गई। क्यों बोल पाए इस बात को? क्योंकि उनका एक्सपीरियंस था, कई समय का एक्सपीरियंस था, और वही एक्सपीरियंस की वजह से वो आज
लाखों को टीम को हैंडल कर पा रहे हैं, हजारों की टीम को हैंडल कर पा रहे हैं, सिर्फ उनके अनुभव की वजह से। ज्ञान तो उनको भी मिला, हर ट्रेनिंग में मिला, हर सेमिनार में मिला, लीडरों से मिला, सब जगह मिला। लेकिन वो जब उनसे मिलते गए, वो उस जगह में तब कहते ना, एक सोना जब तपते जाता है तब जाके कुंदन बनता है। वैसी एक लीडर है, जब वो नॉलेज के साथ साथ अनुभव लेते रहता है तब जाके वो एक बेहतर लीडर यहाँ पे बन पाता है। हर व्यक्ति जीनियस तो होता ही है, लेकिन आपने कभी विचार किया, हर व्यक्ति जीनियस होता है, मछली अपने पानी में जीनियस है, कितना भी गहरा समुद्र है, कितना भी गहरा तालाब है, तैरती। लेकिन अगर उसको बोल दिया जाए कि आप पेड़ पे चढ़ो, तो वो क्या समझेगी, मैं मूर्ख हूं। वैसे इंसान होता है, हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग चीज की मास्टरी होती है। इंसान ही एक ऐसा है प्राणी है इस दुनिया में जो बहुत सारी चीजों में मास्टरी कर लेता है। मछली पानी में मास्टर है, पंछियां आकाश में मास्टर है, बंदर पेड़ पौधे उछल कूद करने में मास्टर है। हर जंतु अलग अलग है, लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है इस दुनिया में ईश्वर ने बनाया है जो बहुत सारी चीजों में जीनियस बन जाता है। लेकिन फिर भी वो एक फील्ड का जीनियस होता है, एक फील्ड का मास्टर होता है। एक डॉक्टर या एक इंजीनियर एक फील्ड का मास्टर होगा, हो सकता है उसको दोनों का नॉलेज हो, लेकिन वो एक में ज्यादा परिपक्व होता है। वैसे कभी कभी हम लोगों का भी आकलन कर लेते हैं, वो एक चीज में बहुत अच्छा है, मास्टर है, और हम उसको दूसरा ऐसा काम दे देते हैं कि वो उसमें भी मास्टर हो जाए। जैसे इसमें बहुत अच्छी बात कही गई है कि मछली कितने भी गहरे पानी में आप छोड़ दो, वो तैर लेगी, वो अपना जीवन बहुत अच्छा से जी लेती है, गहरा है थोड़ा है सब में। लेकिन उसी मछली को अगर आप पेड़ में चढ़ने बोलो तो क्या क्या वो पेड़ पे चढ़ पाएंगी? कभी कभी हम लोगों के बारे में बोलते हैं, जब हम लीडरशिप का आकलन करते हैं तो कभी कभी हम इस बात को भी सोच लेते हैं कि ये व्यक्ति का तो बहुत अच्छा टीम है, इस व्यक्ति ने तो बहुत अच्छा अर्निंग किया है, तो ये हर जगह ये सफल हो सकता है। कभी कभी ये बात भी गलत साबित हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो जिस चीज का जीनियस है वो हर जगह काम नहीं आती। बोलते ना, एक तैराक एक बहुत अच्छा धावक तो बन सकता है, लेकिन जिस चीज में वो मास्टर है वो उसी चीज में बेहतर बनेगा। तो इस चीज के लिए भी हमको विशेष ध्यान देना है कि हम जब लोगों को अपने फील्ड में लगाते हैं तो कौन व्यक्ति किस चीज में मास्टर है, कौन व्यक्ति किस चीज में जीनियस है। एक व्यक्ति बहुत अच्छा सफल, मतलब एक व्यक्ति कुशल वक्ता होता है, एक व्यक्ति बोलते हैं ना एक बहुत अच्छा प्लानर होता है, एक बहुत अच्छा फॉलोअर होता है, एक बहुत अच्छा ट्रेनर होता है, और सबका अलग अलग में मास्टरी होती है। कोई बहुत अच्छे से अगर उसको फॉलो अप का पार्ट दे दिया जाए वो इतनी अच्छे से करेगा, शायद वो ट्रेनिंग उतना अच्छा ना कर पाए, शायद वो प्लान उतना अच्छा ना कर पाए, लेकिन अगर फॉलो अप की बात करें तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसका भी हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है जब हम एक लीडरशिप की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं पहले खुद पर मेहनत करो, खुद को इम्प्रूव करो, फिर आपको सक्सेस होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम जनरली बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हैं, पहले खुद पे मेहनत हम नहीं कर पाते। हमको लगता है मैं इस बारे में यही कहना चाहूंगी कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब एक नेटवर्क इंडस्ट्री में आते हैं तो कई बार हमारी जो मन स्थिति होती है, हम वो एक लीडर को देख के बना लेते हैं। हम जो अपना सोच है वो एक लीडर को देख के बना लेते हैं कि ये जो व्यक्ति है जो 1 साल में इतना पैसा कमा लिया, 2 साल में इतना पैसा कमा लिया, तो ये 2 साल लगाए तो मैं 3 साल में तो कर ही लूंगा, ये सोच लेता है। लेकिन पिछले कितने सालों से उसने मेहनत की, पिछले
पिछले कितने समय से उसने समय देके उस जगह में अपना मुकाम हासिल किया, क्या क्या उसने सीखा, कैसे कैसे अनुभव से वो गुजरा, ये नॉलेज हमको पता नहीं होता जब हम शुरुआती दौर में आते हैं। और हम ये सोचने लग जाते हैं, अरे ये मंच में अच्छा बोल सकता है, इतना पैसा कमाया है इसलिए इतना अच्छा बोल सकता है, मैं भी देखना, मैं भी फटाफट जुड़ूंगा और जल्दी जल्दी मैं इससे अच्छा बोल सकता हूँ। कभी कभी हमारे मन में ये बातें आ जाती है, मैं तो बहुत अच्छा बोल सकता हूँ और बोल सकती हूँ, और मैं भी जब मंच में जाऊंगा, देखना जिसके पास भी मैं प्लान लेके जाऊं, एकदम फटाफट मुझे ये मानते हैं वो मानते हैं, फटाफट लोग जुड़ेंगे और जुड़ने के साथ देखना एक टाइम बाद मैं भी इतना पैसा कमा सकता हूँ। लेकिन हम वहां पे कभी कभी गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने कितने समय का अनुभव लिया है, उस व्यक्ति ने कितनी मेहनत करी है, हम वो नहीं देख पाते। हम सिर्फ उसकी सफलता देखते हैं, उनका अर्निंग देखते हैं। वो कैसे लोगों पे मेहनत कर रहा है ये भी नहीं देख पाते। कभी कभी आप देखना, हम कभी कभी इस बात पे विचार करते भी हैं कि अरे इनको तो मंच में उतना अच्छा संचालन नहीं आता, लेकिन इतनी अच्छी टीम बन गई इनकी, इतने अच्छे लोग आ गए, इतने इतने जल्दी इन्होंने सफलता ले ली। उसका एक रीजन ये भी रहता है कि हम कैसे लीडर के साथ हैं। सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र कहा गया है नेटवर्क मार्केटिंग में कि अगर आपके टीम में आपसे और अच्छे लीडर हैं, आपसे और बेहतरीन काम करने वाले लीडर हैं, तो आपका जो सफलता का रेशियो है वो 10 गुना और बढ़ जाता है। आपके जैसे हैं तो आपके जैसे काम करेंगे, लेकिन आपसे भी ज्यादा क्वालिटी के लोग अगर आते हैं, समर्पण के लोग आपके साथ आते हैं, तो आप देखिएगा आपकी सफलता का रेशियो 10 गुना आगे बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तक आप एक रेस में चल रहे थे, आप एक दौड़ में दौड़ रहे थे, लेकिन आपके साथ अगर 10-20 उस आपसे भी बेहतर क्वालिटी के लोग हैं, जो जुनूनी हैं, साहसी हैं, समर्पण के भाव से कार्य करने वाले हैं, सपने को जीतने वाले लोग हैं, अगर वैसे लोग आ जाते हैं आपके टीम में, तो आप देखिएगा कि वहां पे आपका जो सक्सेस का रेशियो है वो बढ़ जाता है। लेकिन इसके लिए आपको पहले खुद पे मेहनत करनी पड़ेगी। आप जब मेहनत करते हैं, आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस आपको वैसे लोगों से कनेक्ट कराता है। अगर मैं एक नेटवर्क की मुझे जानकारी ना हो, एक नेटवर्क का मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस ना हो, और मैं अगर ऐसे लोगों के बीच जाता हूँ, ऐसे लोगों के बीच जाती हूँ जहां मुझे लगता है कि ये व्यक्ति आएगा और बहुत अच्छी टीम ये बना सकता है, दे सकता है, तो उसके लिए क्या करना होगा? खुद पे मेहनत करना होगा, खुद को इम्प्रूव करना होगा। कभी कभी आप देखना, आपको नॉलेज अच्छा रहता है, आप उस नेटवर्किंग के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं, आप बहुत अच्छे आपके पास टीम भी रहती है, लेकिन जब आप बहुत एक ऐसी क्वालिटी के व्यक्ति के पास, मंझे हुए व्यक्ति के पास आप जाते हैं, तो आप देखना वो आपको रिजेक्ट कर देता है। वो आपको रिजेक्ट कर देता है ये बोल के कि सर आपको और जरूरत है मेहनत करने की, आपकी कंपनी तो अच्छी है, आपका प्लान भी अच्छा है, लेकिन आपकी बातें मुझे समझ नहीं आई, आपके साथ मैं कैसे काम करूं ये मुझे समझ नहीं। कई बार इसी वजह से लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। आपने कभी गौर किया होगा कि हम जब रिजेक्ट होते हैं तो उसका कारण क्या होता है, और जब हम लोगों को रिजेक्ट करते हैं तो उसका कारण क्या होता है। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, वो है हमको खुद के ऊपर मेहनत करना और जितना हो सके अपने आप को इम्प्रूव करना। एक बहुत अच्छे लीडर ने बहुत अच्छी बात करी, दुनिया को प्रूव करने मत जाइए, आप सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव कर लीजिए, आप खुद ही प्रूव हो जाएंगे। अगर दुनिया को आप प्रूव करने जाएंगे तो आप थक जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग आप पे नुक्स ना निकाले, होता ही है, नुक्स निकलेंगे, गलतियां निकलेंगी, गलतियां होंगी, लेकिन जब आप अपने आप को इम्प्रूव करना चालू कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक आपका इम्प्रूवमेंट ही लोगों को प्रूव कर देता है। नहीं मैं अच्छा आदमी हूँ, नहीं मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये आप कहते रह जाएंगे, लोग आपकी बातों को
विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन जब आप इन सब बातों को छोड़ के अपने आप को इम्प्रूव करने में लग जाएंगे, तो आप देखेंगे एक समय के बाद आप एक अच्छे लीडर बन जाएंगे, एक आप अच्छे वक्ता बन जाएंगे, एक आप अच्छे श्रोता बन जाएंगे, एक आप अच्छे ट्रेनर बन जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं। लेकिन ये तब होगा जब आप अपना पूरा फोकस अपने इम्प्रूवमेंट में लगाएंगे, अपने इम्प्रूवमेंट करने में ही ध्यान देंगे, ना कि लोगों को प्रूव करने में। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो एक लीडर को बारीक से बारीक चीजों को सीखने का, समझने का बहुत ज्यादा जरूरत होता है, जिससे हम अपनी टीम को बहुत अच्छे से गाइड कर सके, हम अपनी टीम को बहुत अच्छे से लीड कर सके, हम अपनी टीम को एक बहुत अच्छी दिशा दे सके। जो सपने उन्होंने संजोए हैं, जो सपनों को लेके वो आए हैं इस सिस्टम में, इस इंडस्ट्री में, क्या हम उनको ये सारी बातों का नॉलेज, इन सारी बातों का ज्ञान हम उनको दे सकें, ताकि वो आने वाले भविष्य में जहां पे भी जिस भी जगह है वो एक अच्छा सफल व्यक्ति के रूप में जाना जाए, वो एक सफल व्यक्ति के रूप में जाना जाए, और उसे इस बात का मलाल कभी ना हो कि मैंने अपना समय तो दिया लेकिन मैंने सीखा कुछ नहीं। तो इस बात के लिए भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक एक व्यक्ति इम्पोर्टेंट होता है जो सपने लेके इस इंडस्ट्री में एंटर करता है। बहुत सारे लोग देखने आते हैं, बहुत सारे लोग सीखने आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में जीने आते हैं। तो इन बातों का भी हमको विशेष ध्यान रखना होगा कि कौन व्यक्ति जो इस इंडस्ट्री को जीना चाहता है, इसके साथ आगे बढ़ना चाहता है, और किनके सपने बड़े हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो सुना तो रहता है बाहरी दुनिया से कि नेटवर्क इंडस्ट्री में जाने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आप एक बड़े घर के मालिक होंगे, आप बड़े गाड़ी के मालिक होंगे, आप देश विदेश सब जगह घूम सकते हैं। लेकिन सुनने और करने में बहुत अंतर होता है। सुन के वो इंडस्ट्री में आता है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो उसको भी पेशेंस रखना होता है, और सामने वाले व्यक्ति को भी उस तरीके से उसे गाइड करने में होता है, ताकि वो जो सपने या जो बातें उन्होंने सुनी हैं वो सारी बातों को सुन के वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ सफल हुए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ असफल हुए हैं। उसका एक ही रीजन है कि वो सुन कर आते हैं लेकिन करके नहीं देखते। इस वजह से असफलता का मुख उन्हें देखना पड़ता है। चलिए, आपको मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी के साथ अपन आज के सेशन को मैं वाइंड अप करूंगी। मैंने कहा कि हमारी सोच से ही हमारी दुनिया बनती है। 3 राहगीर थे, एक जंगल से गुजर रहे थे। 3 राहगीर थे, वो एक जंगल से गुजर रहे थे, और उनके हाथ में 2-2 बैग थे, एक पीछे और एक आगे। तीनों जा रहे थे। एक व्यक्ति के मुख में, चेहरे पे बड़ी उदासी, एकदम हताश निराश था। एक व्यक्ति ठीक ठाक लग रहा था, और जो तीसरा व्यक्ति था वो एकदम प्रसन्न मन से उस मंजिल को जा रहा था। रास्ते में उसे एक महात्मा जी दिखे उन्हें, और वो महात्मा जी उनको देख के मुस्कुरा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद उन तीनों को खटका कि ये महात्मा जी हमको देख के क्यों मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन वो जब पीछे मुड़ के देखे तो भी उनको देख के वो मुस्कुरा ही रहे थे। उनसे रहा नहीं गया, और फिर वो उस महात्मा जी के पास वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि महात्मा जी, आप हमें देख के मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब देना। तो वो तीनों मान जाते हैं। तीनों को एक ही सवाल पूछा जाता है कि अगर तुमको, ये तुम्हारे पास 2 बैग हैं, अगर तुमको अच्छाई और बुराई 2 चीजें दे दी जाए, तो अच्छे या बुरे लोग दे दी जाए या अच्छी या बुराई दे दी जाए, तो किसको तुम कहाँ कहाँ रखना चाहोगे। पहला व्यक्ति, उसने कहा कि मैं बुराई को आगे रखना चाहूंगा और अच्छाई को पीछे रखना चाहूंगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा मैं अच्छाई को आगे रखना चाहूंगा और बुराई को पीछे रखना चाहूंगा। तीसरे व्यक्ति ने भी वही कहा कि मैं बुराई को
अच्छाई को आगे रखना चाहूंगा और बुराई को पीछे रखना चाहूंगा। तो महात्मा जी ने कहा इसे समझाओ आप कैसे। तो पहले व्यक्ति ने कहा, जो बहुत उदास था, उसने कहा कि मैं बुरे लोगों को अपने से आगे रखना चाहूं ताकि इनसे मेरा पाला ना पड़े। बुरी चीजों को मैं देखना ही नहीं चाहता, इग्नोर करना चाहता हूँ। बार बार बुरे लोगों से मैं सामना नहीं करना चाहता, इसलिए मैं बुराई चाहता ही नहीं, मैं बुराई को आगे रखना चाहता हूँ। और अच्छाई या अच्छे लोग जो मेरे पीछे, जो मैं पीछे थैला में रखा हूँ, उसको मैं अपने साथ लेके चलना चाहूंगा। दूसरा व्यक्ति था जो थोड़ा ठीक ठाक था। वो कहता है कि अच्छाई को मैं अच्छी चीजें करना चाहूंगा ताकि अच्छाई ही मिले मुझे, हमेशा अच्छी चीजों को। और बुराई को मैं अपने पास नहीं आने देना चाहता, मैं बुराई को पीछे रखना चाहता हूँ। अच्छा करना चाहूंगा, जितना ज्यादा अच्छा हो सके वो करना चाहूंगा। तीसरा जो व्यक्ति था, उसने कहा कि मैं अच्छाई को आगे रखना चाहूंगा ताकि मैं जीवन में अच्छी चीजों को कर पाऊं, और बुराई को मैं पीछे रखूंगा। साथ ही उस थैले में मैं छोटा सा छेद कर दूंगा, जिससे जितनी बुरी चीजें हैं वो धीरे 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 करके घट जाए। महात्मा जी बोले, इसीलिए मैं तुम तीनों को देख के मुस्कुराया, क्योंकि ये जो बातें मैंने तुमसे कही, यही तुम्हारे जीवन का आईना है। पहले व्यक्ति ने कहा कि मैं बुरा, आज वो बुरे लोगों से भाग तो रहा है, लेकिन बुराइयां खोजते खोजते वो थक गया है। सब में वो बुराइयां ही देख रहा है, किसी में वो अच्छाई देख ही नहीं पा रहा है, और इस वजह से वो अच्छाई की तलाश करने में लग गया है। इस वजह से वो थक जा रहा है और हताश और निराश जीवन जी रहा है। दूसरा व्यक्ति है जो हर समय अच्छा करने का ही प्रयास कर रहा है, हर समय अच्छा ही हो जाए, अच्छा ही हो जाए, ये सोच के वो परेशान हो जा रहा है। खुश तो हो जाता है जब अच्छा होता है, लेकिन जब कभी अच्छा नहीं होता तो निराश हो जाता है। वो सिर्फ अच्छा ही करने के प्रयास में रहता है। इस वजह से वो ये नहीं देख पाता कि कभी कभी हमको उन चीजों का भी सामना करना पड़ जाता है जो जीवन का सत्य है। बोलते हैं ना, दिन है तो रात है और रात है तो दिन है। तो वो सिर्फ अच्छा ही अच्छे करना सोच रहा है, इसलिए वो भी बीच बीच में कभी थक जा रहा है। लेकिन ये जो तीसरा व्यक्ति है, जो मुस्कुरा रहा है, बहुत प्रसन्न होके चल रहा है, इसने अच्छाई को आगे रखा, इसने भी रखा अच्छाई को आगे। लेकिन ये अच्छा करना चाहता है, अच्छी जिंदगी, अच्छे लोगों से जरूर, लेकिन जहां इसको लगता है कि मेरे अंदर भी कुछ चीजें हैं या लोगों के अंदर भी कुछ बुरी चीजें हैं, उसको धीरे धीरे करके उस थैले में उसने छेद कर दिया है, ताकि वो बुराइयां जो है धीरे धीरे करके समाप्त हो। क्योंकि कोई भी चीज, अगर आप किसी व्यक्ति की संगति में हैं, आप किसी टीम की संगति में हैं, तो जरूरी नहीं वहां हर अच्छाई आपको मिले। कुछ ना कुछ कमियों के साथ आपको स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन कोशिश करें कि उनकी बुराइयां धीरे 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 करके उस थैले की जैसे वहां से टपकते टपकते बाहर हो जाए, और वो एक अच्छे अच्छे लीडर बन सके, एक अच्छा व्यक्ति बन सके। तो इस तरीके से उनकी सोच की वजह से उनका जीवन चल रहा था। एक व्यक्ति की सोच की वजह से वो बहुत हारा हुआ, हताश और उदास था। एक व्यक्ति की सोच की वजह से वो बहुत प्रसन्न था। तो हमको भी ये सोचना और विचार करना है, हम क्या सोचते हैं और हम अपना जीवन कैसे, अगर हम अच्छा जीवन निर्वाह करना चाहते हैं, अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो उन अच्छाइयों पे फोकस करें, उन अच्छाइयों को पाने की कोशिश करें, उन अच्छाइयों की तरफ अग्रसर हों, और जहां जहां बुराइयां दिखती है उसमें छोटा सा छेद कर दें, ताकि पूरा एक साथ नहीं झड़ रहा है तो धीरे धीरे ही सही वो हमारी जिंदगी से बाहर हो जाए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बहुत ही ध्यान पूर्वक मुझे सुना। मुझे उम्मीद है आप सबको मेरी कुछ भी बातें अगर समझ आई हों, तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप सब जो चीजें अच्छी लगी आप उसे धारण कीजिएगा, और जो बातें आपको अच्छी ना लगे उसे यहीं छोड़ दीजिएगा। और जितने भी मेरे गुरु हैं, मेंटर हैं, जितनी भी मेरी टीम है, सबका दिल से शुक्रिया। मैंने अपनी कुछ बातें आप सबके बीच रखने का प्रयास किया, जाने अनजाने में हो सकता है कुछ ऐसी बातें मैंने कही हो, तो मैं बिल्कुल क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि कुछ बातें जो मैं सीखती हूँ या जो मुझे अपने अनुभव से मिलता है, आप सबसे साझा करूं, आप सबके बीच रखूं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट महोदय राम जी।
सुपर 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 से भी ऊपर मैम, बहुत ही सब जबरदस्त आप काज करते हैं। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर। आपने बहुत सुंदर विचार रखा, आपके विचारों को दोहराया नहीं जा सकता है। और आपने जो अनुभव की बात कही वो भी बहुत सुंदर रखा, और अभी अच्छाई और बुराई की जो बात बताई वो भी बहुत अच्छा रखा। और निश्चित हमारा जो आज का जो टीम है वो बहुत ही सुंदर आपके विचारों को सुनकर अपने जीवन में उतार पाएंगे, और ये आर्थिक आजादी की ओर बढ़ते कदम है, इसमें अपना चल पाएंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर जानकारी रखा। और आगे हमारे बीच में टेस्टिमोनियल में हमारे बीच श्री राम कुमार राजवाड़े सर, जो WSS के फाउंडर लीडर हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में अपना बिग पहचान बना चुके हुए हैं। साथ ही साथ सोपी होनर भी है और फाउंडर लीडर भी है WSS के। तो मैं चाहूंगा आप आए सर, और आज के स्पेशल स्पीच में अपना विचार रखें। वेलकम सर, राम कुमार सर, वेलकम। वेलकम सर, 3 स्टार वेलकम है। वेलकम 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 वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट राम कुमार सर 3 स्टार, वेलकम सर। थैंक यू महोदय सर, वेलकम थैंक यू, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे सूरजपुर के आन बान शान, और आज शानदार आज का होस्टिंग आपका, मेरे को इस नेशनल पैनल में बुलाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उतनी ही शानदार आज हमारे फाउंडर लीडर वाव सुपरस्टार टीम के सम्माननीय रेशमी मैम, जिन्होंने आज इतनी बेहतरीन तरीके से अपने अनुभव को एक कहानी के माध्यम से रखने का प्रयास किए मैम। लगातार हम आपसे लगातार सीखने का प्रयास करते हैं और लगातार हमें हर कुछ मिलते रहता है साथियों। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे रेशमी मैम को, जिन्होंने आज इतनी शानदार सेशन हम सबके बीच में रखे। और धन्यवाद करना चाहूंगा दोस्तों हमारे WSS टीम को, जिन्होंने आज बेहतरीन तरीके से एक टीम का निर्माण किया है। और ऐसे टीम लीडर जो हम सबके बीच में एक पहचान बन चुके हैं, ऐसे हमारे स्पॉन्सर कहा जाए दोस्तों, मुझे लाने वाले कोई और, लेकिन मुझे आगे की ओर ले जाने वाले कोई और निकले दोस्तों। साथियों, सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं, मैं राम कुमार राजवाड़े, सूरजपुर छत्तीसगढ़ से, और आज इस सिस्टम के माध्यम से लगातार चलने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। मुझे 30 महीना हो चुका है, और 30 महीना के दरमियान मुझे पल पल गाइड करने वाले हमारे WSS के फाउंडर लीडर मिस्टर नरसिंह साहू सर को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, जो मुझे हमेशा लगातार एक सही गाइड किए और एक सही मार्गदर्शन में ले जाने का प्रयास किए दोस्तों। मैं समस्त फाउंडर लीडर को WSS का सत सत नमन करना चाहूंगा, और धन्यवाद करना चाहूंगा दोस्तों हमारे नॉर्थ इंडिया के उन तमाम गुरुओं को, जिनके माध्यम से आज हम सब लोगों को एक जीवन को जीने का एक शानदार कला मिलता है दोस्तों, जिसमें हमारे टेक्निकल गुरु हमारे राहुल नेरकर सर। दोस्तों, मैं बीच बीच में कभी कभी सर जी से बातचीत भी करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनकी बातों और उनकी विचारों को दोस्तों। ऐसे हमारे राहुल नेरकर सर को मैं सत सत नमन करना चाहूंगा, और सत सत नमन करना चाहूंगा दोस्तों हमारे संदीप सर को, जिन्होंने आज एक पहचान बनाया है दोस्तों। और उस पहचान के साथ हम सब लोग आज, अगर संदीप सर हैं यहाँ पर, तो हर कोई यहाँ पर दोस्तों अपना जीवन का एक अच्छा निर्माण कर सकता है दोस्तों, क्योंकि ऐसे गुरुओं का सानिध्य में हम सब लोग रहते हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे जुगल किशोर सर, हमारे अजय कुमार सैनी सर, और हमारे रजनीश कुमार यादव सर। दोस्तों, ऐसे लोगों का जब मैं सुनता हूं तो मुझे मेरी जिंदगी याद आ जाती है दोस्तों, कि मैं ऐसे लोगों का संगत में हूं जो मेरी हर मंजिल पूरा हो सकता है। तो साथियों, इस प्रकार से लगातार हम लोग यहाँ पर मिलते हैं और लगातार सीखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जितने भी हमारे लीडर यहाँ पर बने हुए हैं, आप सब लोग अपने जीवन में कुछ न कुछ
सपना देखे होंगे, उस सपना को सजोए रखे होंगे और उस सपना को पाने के लिए आते हैं दोस्तों। तो साथियों, यहाँ पर जब मैं इस काम को स्टार्ट किया था, ऐसे जगह से स्टार्ट किया था दोस्तों कि जहां पर एक पहाड़ी अंचल क्षेत्र है दोस्तों। मुझे ये सिस्टम मिला था फोन के माध्यम से। मेरे अपलाइन ने मुझे सिर्फ एक ही कॉल किया कि राजवाड़े जी, हमको सिर्फ लोगों के पास अमिताभ बच्चन बन के प्रचार करना है। तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया दोस्तों कि यहाँ पर प्रचार करने से अगर पैसा आएगा तो बिल्कुल करना चाहिए। तो मैं उसको एक्सेप्ट किया दोस्तों और अपना जो भी नाम पता भेज दिया और उन्होंने रजिस्टर्ड कर दिया। कुछ दिन मेरे साथ रहे दोस्तों, कुछ दिन गाइड किए, लेकिन बीच में छोड़ करके चले गए। नो डाउट दोस्तों, लेकिन कहते हैं कि लाने वाले कोई और होते हैं लेकिन सही राह दिखाने वाले कोई और होते हैं। तो मैंने सच्चे लोगों के साथ को पकड़ा दोस्तों और लगातार चलने का प्रयास किया और आज 30 महीना मुझे हो चुका है दोस्तों। इसी 30 महीना के दरमियान में दोस्तों मैंने मेरे गुरु के माध्यम से अपना टीम क्रिएट किया और आज टीम क्रिएट करके दोस्तों 42,000 का टीम क्रिएट कर चुका दोस्तों, जिसमें मेरे बहुत सारे साथी मुझे साथ दिए, आज भी मेरे साथ में लगातार बने हुए हैं दोस्तों, विश्वास के साथ टिके हुए हैं। और मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा। ऐसे डायनेमिक लीडर मेरे साथ में बने हुए हैं जो आज लगातार साथ में है, किसी प्रकार का अनलीगल बात नहीं करते हैं, हमेशा पॉजिटिव विचार लगाते हैं। कुछ भी बातचीत आ रहा है, सारी चीज को यहाँ पर दोस्तों हम सब के बीच में रखते हैं और सब मिल करके हर दुख को हम लोग पार करते हैं दोस्तों। तो ऐसे हमारे शिव प्रसाद राजवाड़े जी हैं, हमारे आज होस्टिंग कर रहे हैं महोदय राम राजवाड़े जी हैं, रमेश कुमार राजवाड़े जी हैं, वीरेंद्र राजवाड़े जी हैं दोस्तों। अपने में काफी ये लोग पावरफुल हैं दोस्तों, हमेशा हमेशा विचार को हमेशा एक जैसे रखते हैं और एक जैसे ही रख करके आज हम सब लोग यहाँ पर बने हुए हैं। तो ऐसे हमारे मेरे गुरु नरसिंह साहू सर हमेशा मुझे पल पल गाइड किए हैं, लगातार हमें सही मार्ग दिए हैं, उस रास्ते में चलने का मैंने प्रयास किया और मेरे साथ में जितने साथी लोग बने हुए हैं मेरे बातों और मेरे विचारों में चलने का प्रयास किया। हमारे नारी शक्ति आज का प्रेजेंटेशन की हैं रेशमी मैम, हमेशा हमें लगातार बात भी करते हैं, गाइड करते हैं कि यहाँ पर हमेशा सुख और दुख दो पल है, आते रहता है जाते रहता है, पीछे कभी नहीं कतराना है, हमेशा हमको एक्टिव मोड में ही रहना है। तो ऐसे हमारे जो भी सीनियर गुरु हैं हमें जो है टानिक के रूप में उनकी बातों को हमने टानिक के रूप में लेते हैं दोस्तों और निश्चित आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, जब मैं चलने का प्रयास किया 30 महीना की समय सफर रहा। इस 30 महीना के दरमियान में दोस्तों जो टीम का निर्माण हुआ 42,000 का, और उसी के माध्यम से मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर फर्स्ट स्टार सेकेंड स्टार तक भी हो गए दोस्तों। और आज डिजिटल में भी ब्रांच अचीवर, सिल्वर और गोल्ड, ऐसे भी दोस्तों आज मैं गोल्ड नहीं पहुंच पाया हूं लेकिन मेरे नीचे डाउनलाइन में दोस्तों गोल्ड अचीवर, दो गोल्ड अचीवर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे लगातार जो है टीम का निर्माण हुआ दोस्तों। और इसी के साथ में आज मैंने भी यहाँ पर जो काम किया दोस्तों, लोगों के सहयोग से मैं यहाँ पर इस मंजिल में पहुंच पाया। वो मेरा मंजिल सपना था दोस्तों शॉपी का, तो मैंने भी सपना में शॉपी देखा था लेकिन वाकई में रियल में आज वो शॉपी होनर हूँ दोस्तों। आज सूरजपुर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में जो है एक लीड कर रहा हूँ और शानदार तरीके से शॉपी आज भी दोस्तों 4-4 5-5 महीना जो भी हमारे पास अपडेशन आया है दोस्तों, इसके दरमियान में आज लगातार मेरा दुकान लगातार आज खुल रहा है दोस्तों। कौन कहता है कि आज हाईरिच ऑनलाइन शॉपी लोगों का जिंदगी नहीं बदल सकता है? आज भी लोगों का जिंदगी यहाँ पर बदलते नजर आ रहा है दोस्तों, क्योंकि आज जो कुछ भी जो यहाँ शॉपी में आते हैं दोस्तों, उनको जो भी यहाँ डिस्काउंट मिलता है खुश होते हैं और लगातार दुकान चल रहा है। डेली कंटिन्यू दुकान को खोलता हूँ दोस्तों और डेली मैं दुकान में लोगों के साथ सामंजस्य बना करके रखा हूँ और लोग आज उसका लाभ को ले पा रहे हैं दोस्तों। इसी के बीच में मैंने जो कुछ भी यहाँ पर किया, लोगों से सीखा और लोग मेरे साथ रहे और मिल करके एक अच्छा सबका साथ सबका विकास हो रहा है। और आज अगर इनकम की बात कहा जाए दोस्तों, तो मैं आज यहाँ पर इसी 30 महीना के दरमियान में यहाँ पर 17 लाख रुपया का अर्निंग भी कर चुका हूँ। मुझे पैसा यहाँ पर 17 लाख इनकम करने की
खुशी नहीं है दोस्तों, मुझे खुशी यह है कि मैं ऐसे कॉन्सेप्ट में हूँ दोस्तों कि आज यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदलने का एक रास्ता दिख रहा है, एक मंजिल दिख रहा है, हर सपना को पाने के यहाँ पर मंजिल दिख रहा है। दोस्तों कहते हैं ऊपर से पूछिए कैसे और नीचे बताइए ऐसे और बीच में कमाइए पैसे। शानदार ऑप्शन है हम सबको लिए, यहाँ पर इस ऑप्शन को हमको अपना करके यहाँ पर शानदार तरीके से यहाँ पर लेना है दोस्तों। कहते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी हो, अगर आप आदत को बदल लेते हैं तो निश्चित आपका भविष्य बदलता है। कर्म किसी का कोई बदल नहीं सकता, पर आदत को बदला जा सकता है। पर आदत बदल गया तो निश्चित ही निश्चित भविष्य बदलता है, निश्चित ही निश्चित भविष्य बदलता है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर कंटिन्यू अपने आदत को बदलना होगा दोस्तों, क्योंकि हमारे गुरु सही रास्ता बताने वाले निश्चित हमको सही रास्ता बताएंगे। और पैर खींचने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमको दोस्तों उन गुरुओं को हाथ पकड़ करके चलना है जो पल पल साथ हमको ले जाने वाले हैं और अपना मार्ग को, अपने ऊंचाई को, अपने अमीरी तक ले जाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे गुरुओं को हमको साथ लेकर के उनके साथों में चलना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, टाइम को देखते हुए मैं अपनी बात कहीं विराम करूंगा और मैं कहूंगा साथियों, मेरा शब्द वही है दोस्तों कि कर्म किसी का कोई बदल नहीं सकता, पर आदत को बदला जा सकता है। पर आदत बदल गया तो निश्चित ही निश्चित भविष्य बदलता है, निश्चित ही निश्चित भविष्य बदलता है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माइक ओवर टू महोदय राम राजवाड़ी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सुपर बहुत सर, बहुत जी वाह, बहुत बहुत जबरदस्त सर, जबरदस्त जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर विचार रखा सर, बहुत सुंदर जानकारी दिया। आपकी बातों को हम ध्यानपूर्वक सुने और सारे पार्टी रिसिपेंट बहुत ध्यानपूर्वक सुना। आपने बहुत अच्छी बात रखा सर, आपके बातों को दोहराया नहीं जा सकता। लेकिन आपने जो बिजनेस के बारे में एक छोटा सा शब्द बताया सर कि ऊपर से पूछिए कैसे, डाउनलाइन को बताइए ऐसे और बीच में कमाइए पैसे। ये शब्द जो है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पैसा ही आज का भविष्य है सर। और पैसे यदि आपके पास नहीं है, पैसा कहते हैं कि भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। यदि आपके पास पैसा है तभी आप परिवार को खुश रख सकते हो, समाज को खुश रखते हो। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, आप कुछ भी नहीं हो संसार के लिए। तो आपने पैसा कमाने का जो स्पंस बताया बहुत सुंदर सर, और आदत के बारे में बताया वो भी बहुत अच्छा रहा कि अपने आदत को बदलिए और आपका आदत बदलेगा तो निश्चित निश्चित आपका भविष्य बदलेगा। आपके विचारों से हम बहुत खुश हैं सर। आगे हमारे बीच में टेस्टिमोनियल में हमारे बीच में रामचंद्र वस्कार सर, हमारे WSS के फाउंडर लीडर डबल स्टार और बलौदा बाजार के आन बानसान है, हमारे बीच में आएंगे सर रामचंद्र वस्कार जी और अपने विचार को रखेंगे। वेलकम सर रामचंद्र वस्कार सर, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़। वेलकम सर। वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच महोदय राम सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको आज का शानदार होस्टिंग के लिए। मेरी आवाज क्लियर है महोदय सर? सर यस सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई हो सर, आज का शानदार सुपर से भी ऊपर आपका होस्टिंग। धन्यवाद बहुत बहुत। और आज का ट्रेनिंग जबरदस्त, शानदार, सुपर से भी ऊपर रहा हमारे रश्मि दीदी का। बहुत ही बढ़िया, छोटी छोटी बातें लेकिन मोटी बातें, बहुत सारा चीज बता गए। लास्ट में एग्जाम्पल के माध्यम से भी बताए, अच्छाई बुराई जीवन का पार्ट है और हम रियल में इस चीज को समझे साथियों और सक्सेस हो सकते हैं। मेरा नाम रामचंद्र वस्त्रकार, बलौदा बाजार, रायपुर छत्तीसगढ़ से WSS का फाउंडर लीडर हूँ, 2 स्टार लीडर। मैंने भी 28 महीना पहले जब काम को शुरुआत किया साथियों, विश्वास के साथ धीरे धीरे सीखते गया और उन्हें धन्यवाद करेंगे जो हमारे मिस्टर KD प्रथापन, मिसेस सिन्हा मैम, जिनके माध्यम से पूरा हाई रिच एक ब्रांड बन चुका है और हर किस व्यक्ति यहाँ ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है। तमाम ग्रेट गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, मिस्टर राहुल निरकर सर, मिस्टर संदीप सर, हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर नरसिंह साहू सर, नरेश नाग सर। कुछ लीडर ने विपद परिस्थिति में सहयोग दिया, मदद किया हम सभी का, और रियल में आज भी 450 से 500 लोग बने रहते हैं सिस्टम में साथियों। और ये विश्वास है, और आज का हियरिंग में मेरे ख्याल से अंतिम कड़ी है हमारे 4 महीने का विश्वास का। उसके बाद पिछले सालों की अपेक्षा फिर से हम अपने कामों की रफ्तार को बढ़ाएंगे और हाई रिच पिछले 8 साल से बहुत कुछ दिया लोगों को। मैं भी 2.5 साल के दौरान साथियों एक दिन का 5,000 भी लिया,
10,000 भी दिया, 15,000 भी लिया, 30,000 एक एक दिन का पे आउट लिया हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग से। महीने का 1,00,000 2,00,000 इनकम लिया, टोटल 18 लाख प्लस का इनकम दिया। और हर दिन हर व्यक्ति को पैसा देता है साथियों हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग। लेकिन विपद परिस्थिति में आप हम अगर रुके हैं, टिके हैं, डटे हैं, तो ये मान लीजिए कि पिछले साल के अपेक्षा आने वाले समय में हमारा इनकम कई गुना बढ़ जाएगा और हमारा सारा सपना हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग पूरा करने वाला है। बस आदर्श, संगत, गुरु, ये 3 चीज को पकड़ के चलना है। अभी सही मोमेंटम टाइम है, आप हम विश्वास के साथ टिके हैं। इसका एक ही मतलब है कि ऊपर वाला आपको हमको कुछ बेहतर से बेहतर चीज देने वाला है, क्योंकि उतार चढ़ाव जीवन में लगा रहता है। कभी संकट आता है, परेशानी आता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम और आप डटे हैं, टिके हैं। इसका मतलब यह है कि ऊपर वाला आपके और हमारे के लिए कुछ स्पेशल रखा हुआ है, और जो धैर्य बना के रखता है उन्हीं के साथ रियल में बड़ा सफलता होता है साथियों। तो हम सब मिलके आने वाले समय में फिर से हाई रिच को बुलंदी तक पहुंचाएंगे और फिर से करोड़ों लोगों का टीम को बनाएंगे, क्योंकि हाई रिच एक ब्रांड है और हर किसी को ब्रांड एम्बेसडर बना सकता है। कम समय में करोड़ों रुपया कमाना है तो केवल नेटवर्क इंडस्ट्री है साथियों, क्योंकि बोला जाता है बाकी कामों में लोगों को 50 साल लग जाता है, अपने सपना को कभी जीवन में पूरा नहीं कर पाता। लेकिन ये इंडस्ट्री केवल 3 से 5 साल सही मेहनत कर दिया जाए, समर्पण के साथ सही मेहनत कर दिया जाए, तो हर व्यक्ति का सपना केवल कम समय में पूरा हो जाता है। बस अब बारी है आपकी। जिसने बोला कल, अभी भी कई लोग निर्णय नहीं लिए हैं, तो एक लाइन बोलना चाहूंगा, जिसने बोला कल बीत गया पल, जिसने बोला परसों बीत गया बरसों, और जिसने निर्णय लिया आज उसी ने किया हाई रिस्क में राज। तो 90 दिन का हमको आपको मिलकर एक मिशन बनाना है, और 90 डे मिशन में अपने आप को निखारना है साथियों। फ्रंट में आने का, चाहे होस्टिंग की बात करें, मीटिंग की बात करें, और जितने लीडर्स हर दिन मीटिंग लेते हैं बस उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे साथियों, और हम सब मिलके रियल में सफल और कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि हाई रिच हमको अमीर और कामयाब बनाने के लिए लाए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो हर दिन जुड़ते हैं, सीखते हैं। बस जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करें साथियों, आप सफल और कामयाब हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम मिस्टर महोदय राम सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। रामचंद्र बस्कार जी, आपने बहुत सुंदर ये टेस्टिमोनियल में अपना विचार रखा सर, और आपके विचार से सारे पार्टिसिपेंट बहुत खुश होंगे। जैसे आपने शब्द रखा कि आदत, संगत और गुरु सही होना चाहिए, तो निश्चित निश्चित अपने आदमी लक्ष्य की ओर पहुंचता है। तो वास्तव में दोस्तों बहुत ही अच्छे बात रखा। और संगत के बारे में आप सब जानते हैं कि संगत से गुड़ आते, संगत से गुड़ जाए, और बांस फांस मिश्री एक ही भाव बिकाए। तो संगत का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, इसलिए संगत सही हो तो हम भी सही हो सकते हैं। आगे हमारे टेस्टिमोनियल में श्रीमती श्रीमती रागिनी विजयवाड़ से हैं। दीदी मैं चाहूंगा आप आए, चांपा छत्तीसगढ़ से हैं रागिनी विजयवाड़ दीदी, अब आएंगे और अपना टेस्टिमोनियल, अपने विचार रखेंगे। चांपा मोस्ट छत्तीसगढ़, वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम रागिनी मैम। रागिनी मैम। यस यस हेलो यस मैम, कंटिन्यू। यस, आवाज आ रहा है, जी, कंटिन्यू करें। धन्यवाद सर। मेरी आवाज क्लियर है सर? यस यस, कंटिन्यू करें। जी जी, धन्यवाद सर। आज की सुबह की इस बेला में मुझे इतने बड़े इंटरनेशनल पैनल पर आप लोगों ने बोलने का मौका दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं उस परमपिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, जिसकी वजह से आज हमको ये नई सुबह देखने का मौका मिला, नई उम्मीद, नई सुबह, इन सब के साथ में हमको नया जीवन दिए हैं। और फिर मैं हमारे हाईरिच के जन्मदाता केडी प्रधापन सर और सीना मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, बहुत बहुत नमन करना चाहूंगी उनको, जिनकी एक सोच ने हमें लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी है। फिर पैनल पे जीते भी महागुरु हमारे जो बने हुए हैं, पांचों पांडव, गुरुओं के गुरु, महागुरु, उन सभी को मैं बहुत बहुत तहे दिल से नमन और धन्यवाद करना चाहूंगी कि इन 4-5 महीनों में जैसी भी परिस्थिति बनी हुई है, उनमें भी इस जूम पैनल को बनाते हुए चले हैं और हमको सीखने का मौका दिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पैनल पर बहुत सारे हमारे गुरु आते हैं, जिनसे हमें नई नई एक से एक बातें सीखने का मौका मिलता है। तो उन सभी
लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और फिर हमारे WSS टीम के हमारे ग्रेट मेंटर गुरु नरसिंह साहू सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और जितने भी हमारे WSS टीम के फाउंडर लीडर को फाउंडर लीडर हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि पग पग उन सभी लोगों का हमें मार्गदर्शन मिलते रहता है और सीखने का मौका मिलता है, हमेशा सिखाते रहते हैं। और इस कठिन परिस्थिति में भी वे हम सबको समेट के लेते हुए चल रहे हैं। आज हम सभी इसीलिए ही यहाँ पर बने हुए हैं ताकि हम भी अपना भविष्य में कुछ काम कर सके, कुछ आगे बढ़ सके, अपने जो भी सपने हैं उन सभी को हम पूरे कर सके। और आज की ट्रेनर हमारी रश्मि साहू मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिनके छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, हमको आगे अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, सिखाने की कोशिश करती हैं। आज की ट्रेनिंग तो एकदम सुपर से ऊपर रहा है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपकी बातों को मैं दोहरा तो नहीं सकती हूँ, लेकिन आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। आपने इतने सुंदर हमको ज्ञान के मोती दिए हैं, जिनको हम अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं, अपने भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं। साथियों, मेरा नाम रागिनी विजयवार है और मैं जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। सीलिंग अचीवर हूँ, ब्रॉन्ज अचीवर हूँ। और मैं भी यहाँ पर अपना कुछ सपने लेकर आई थी, जिनको मैं यहाँ से पूरा करना चाह रही हूँ। साथियों, बहुत ही सुंदर बेस्ट प्लेटफॉर्म है हाई रीच ऑनलाइन शॉपिंग, जहाँ से हमको मान सम्मान पैसा हर चीज मिलता है। साथियों, क्या चाहिए हमको? और हमारे जीवन में एक व्यक्ति को क्या चाहिए? मान सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, सुरक्षा चाहिए। और खास करके हमारी नारी शक्तियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि ऐसा सुंदर प्लेटफॉर्म और हमको कहीं नहीं मिल सकता है, क्योंकि एक पुरुष जो नहीं कर सकता, वो यहाँ पर इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि हम किचन का आइटम है साथियों, यहाँ पर घरेलू राशन सामान का प्रोजेक्ट है ये, जिसमें हम किचन में किसी के किचन में रसोई में जाके हम बैठ के उनसे बात कर सकते हैं। इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म है। तो मैं यही कहना चाहूंगी साथियों कि ऐसा प्लेटफॉर्म हमको और कहीं से भी नहीं मिलेगा। तो हमको सबको अपने नए नए सपने संजोने हैं यहाँ पर, और आने वाला भविष्य अपना 2024 और 25 हमारे लिए बहुत ही बेस्ट साबित होगा। कंपनी ने तो साथियों अपने आप को यहाँ बेस्ट दिखा दिया है। अब हमको भी यहाँ पर अपने अपने आप को यहाँ पर साबित करना है और साबित करके अपने सपनों को पूरा करना है। तो मैं कहना चाहूंगी, जितने भी यहाँ पर हमारे गुरुओं महागुरु जो बने हुए हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत सादर नमन करना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखने को यहाँ पर मिलता है और सिखाते रहते हैं, जिनसे हम अपने भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा नाम कमा सकते हैं, इनकम ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ये बिजनेस तो हम बहुत अच्छा ही है। और इतना बोलकर साथियों मैं अपना वाणी यहीं पर विराम करूंगी। धन्यवाद सर, मुझे आपने बोलने का मौका दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर बात कहा, उसके लिए बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत ही शानदार। जी जी जी, समय काफी हो चुका है और हम लोग आज के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं। तो क्लोजिंग के लिए हमारे बीच में हमारे WSS के फाउंडर लीडर और छत्तीसगढ़ में अपना विशेष पहचान बना चुके हुए हैं श्रीमान नरसिंह साहू सर। तो मैं चाहूंगा, वेलकम सर नरसिंह साहू सर। और आपके दिशा निर्देश पे पूरा छत्तीसगढ़ WSS के टीम से पूरे जिले में प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। तो आपने बहुत सुंदर आपका अनुभव है सर, और आपने बहुत सुंदर पूरे छत्तीसगढ़ को सींचा है सर। और आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ पूरा फल फूल रहा है, और फाउंडर लीडर भी है, और आपने WSS के निर्माता भी है, और दिन प्रतिदिन इसको देख रहे हैं, लोगों को जानकारी बता रहे हैं। तो ऐसे हमारे बेस्ट लीडर आदरणीय सम्मानीय हम सबके मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत नरसिंह साहू सर आएंगे और आज के बीच में अपना विचार कर क्लोजिंग करेंगे सर। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार, जबरदस्त
आज की होस्टिंग और ट्रेनिंग जितना भी तारीफ करें कम है। और हम सबके प्रेरणा स्रोत जो भी हमारे तमाम ग्रेट अप्लायंस इस पैनल में बने हैं, मैं सभी को नमन करता हूं। हमारे राहुल निरकर सर, संदीप सर, नरेश नाग जी, जुगल किशोर सर और जो भी हमारे सीनियर लीडर हैं जिनका मार्गदर्शन, सहयोग, साथ हमें लगातार मिल रहा है। मैं नरसिंह साहू, मुंगेली, छत्तीसगढ़ से, और आज से लगभग 30 महीना पहले मैंने इस कॉन्सेप्ट को देखा था साथियों, और बहुत कुछ दिया वाकई में। आज जो हमने सीखा है यहाँ से, अपनी बातों को रखने का हमें मंच मिला है, ये शायद इन चीज़ों को हम पैसे से नहीं खरीद सकते, जो चीज़ हमने हैरिस ऑनलाइन शॉपिंग से पाया है। तो इसके लिए मैं सभी हमारे तमाम सीनियरों का दिल से नमन करता हूँ। उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमें लगातार मिलता रहा है, और आज बहुत बेहतरीन तरीके से इस सुंदर पैनल को और सुंदरता से सजाने का बहुत जबरदस्त प्रयास हमारे WSS के कोर मेंबर, फाउंडर लीडर रश्मि साहू मैडम ने बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रेनिंग दिया कि किस तरीके से हमें अपने को प्रूफ नहीं साथियों, इम्प्रूव करना है। और उन्होंने लास्ट में जो कहानी बताई, हमेशा से मैंने एक चीज देखा है, पाया है, पता नहीं कितनी आ, उनके अंदर में ये क्वालिटी गुण भरा है कूट कूट के, कि हर दिन नया कहानी कहाँ से लाते हैं। मतलब हर परिस्थिति में वो कहानी बहुत सूट करता है, उनकी कहानियों के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं। मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। और आज के हमारे स्पेशल स्पीच में है राम कुमार रजवाड़े जी, एक ऐसे लीडर जिनकी मैं तारीफ करूं कम है, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया हमारे ऊपर। इस विपरीत परिस्थिति में आज भी शॉपिंग चला रहे हैं, बताया उन्होंने सारा डिटेल, ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, उनकी बातों को शायद रिपीट नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन सोच के देखिए आप, इस विपरीत परिस्थिति में भी लोग जो इधर उधर भटक रहे हैं, उनको इन्होंने एक प्रकार से संदेश दिया है कि हम शॉपिंग से कितना प्रेम करते हैं, कितना स्नेह करते हैं, और किस तरीके से लगाव है हमारा। एक त्याग, कहते हैं ना साथियों, त्याग स्नेह से श्रेष्ठ होता है। तो इन सब लोगों ने त्याग किया है। हमारे रामचंद्र बस्कार जी आज के हमारे टेस्टिमोनियल में आए, रागिनी विजयवार जी जिनका आपने भी सुना, कई ऐसे लीडर्स हैं साथियों जिनका लगातार हमें साथ सहयोग मिला है इस विपरीत परिस्थिति में। हर दिन हम लोग आज भी सुबह 6:15 को एक मीटिंग करते हैं, शाम को 8:30 बजे हमारी ग्रुप की एक मीटिंग होती है, जिसका परिणाम है कि आज छोटे छोटे नए नए लीडर आज आकर के मंच में अपने अनुभव को शेयर कर रहे हैं। जैसे महोदय जी हमारे बीच आज ये मंच में साझा करते हैं अपने अनुभव को, कितनी बड़ी बात है। तो ये विपरीत समय से में निकले हुए ये हीरे हैं। तो बस मैं कुछ संदेश आप सबके बीच रखना चाहूंगा, फिर अपनी वाणी को विराम करूंगा, समय बहुत हो चुका है। त्याग स्नेह से श्रेष्ठ होता है साथियों, चरित्र सुंदरता से श्रेष्ठ होती है, मानवता संपत्ति से श्रेष्ठ होता है, परंतु परस्पर संबंध जो होता है, परंतु परस्पर संबंध को हमको जीवित रखना, ये सब कुछ श्रेष्ठ होता है। और ये जो समय हमारा बीता है, इसमें जो लोगों ने संबंध बना के रखा है लोगों के साथ, यही उनके जीवन में सब कुछ ला के देने वाला है, संपत्ति भी देने वाला है, कामयाबी भी देने वाला है, पहचान भी देने वाला है। इसलिए कुछ भी हो जाए, अपने संबंध को कभी खराब नहीं करना साथियों हमको। और संबंध ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, श्रेष्ठ है, जो जिसको हमको हर पल जीवित रखना है साथियों। कई बार हम सोचते हैं कोई अच्छा आदमी हमें मिल जाए तो हम जीवन में सफल हो जाए। तो बहुत बार आपने सुना होगा साथियों, जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, आप खुद अच्छे बन जाओ, आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाएगी। तो हमें एक बेस्ट से बेस्ट लीडर बनना है साथियों। बस लास्ट में मेरा एक ही संदेश है, एक माटी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है। मट्टी से बना हुआ दिया है, अगर उसके अंदर तेल और बाती लगा दिया जाए तो सारी रात लड़ते रहता है अंधेरे से। तो आप और हम तो उस ईश्वर के बनाए हुए श्रेष्ठ रचना है, जो जिसको उन्होंने रचा है साथियों। तो हमें डरने की बात नहीं है, सिर्फ हमें कुछ दिन लड़ना है, और लड़ के इस विपरीत परिस्थिति से हमको जीतना है साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप सबने इस पैनल को सजाने में, संवारने में। सुपर सर, सुपर ग्रेट। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर अपने अपना जानकारी रखा सर। और और आप WSS के फाउंडर के फाउंडर